पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सरकार तो बनाई, लेकिन वो ज्यादा दिन नहीं चल पाई और 80 घंटों के अंदर ही राजनीति के किंग मेकर शरद पवार ने फडणवीस की सरकार गिरा दी। जहां बीजेपी फिर एक बार महाराष्ट्र की सत्ता में पैर जमाने का सपना देख रही थी, महज 80 घंटों के अंदर ही उस सपने पर पानी फिर गया। शरद पवार बने किंग मेकर, उद्धव ठाकरे बने इस पूरी जंग के विजेता और देवेंद्र फडणवीस के हाथ कुछ नहीं लगा। लेकिन ये कहानी यही खत्म नहीं हुई। सरकार गिरने के बाद अब फडणवीस को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। क्या परिस्थितियां होंगी अब पार्टी में देवेंद्र फडणवीस के साथ, देखते हैं इस रिपोर्ट में। महज 80 घंटों के भीतर सरकार गिरने के बाद अब देवेंद्र फडणवीस के सामने कई चुनौतियां खड़ी हैं। पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को अब भाजपा के भीतर नाराज साथी नेताओं से जूझना होगा। इसके साथ ही उन्हें अब पार्टी के भीतर चुनौती देने की शुरुआत होने वाली है, क्योंकि मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने मूल भाजपाइयों के बदले दूसरे दलों से आए नेताओं को अधिक तवज्जो दी थी। मुख्यमंत्री की कुर्सी के लालच में उन्होंने कुछ नेताओं का पार्टी में खुले दिल से स्वागत किया, तो कुछ को बाहर का रास्ता दिखा दिया। ऐसा ही कुछ एकनाथ खड़से के साथ भी किया गया। पूर्व राजस्व मंत्री एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता एकनाथ खड़से को फडणवीस ने मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। इतना ही नहीं, अक्टूबर महीने में हुए विधानसभा चुनाव के वक्त खड़से को जंगल गांव जिले की मुक्ताई नगर सीट से टिकट तक नहीं दिया गया। जब उन्होंने बागी तेवर अख्तियार किया तो उनकी बेटी रक्षा खड़से को टिकट दिया गया, लेकिन उनकी बेटी को हार का सामना करना पड़ा। खड़से परिवार को लगता है कि पर्दे के पीछे रहकर देवेंद्र फडणवीस ने ही उनकी हार में अहम भूमिका निभाई थी। इसी तरह मुख्यमंत्री बनने का सपना देखने वाली पंकजा मुंडे अपने चचेरे भाई धनंजय मुंडे से अपनी परंपरागत विधानसभा सीट परली गंवा बैठी। पंकजा को भी शक है कि धनंजय को फडणवीस ने अंदर ही अंदर मदद की है। भाजपा के वरिष्ठ एवं पूर्व मंत्री रहे नेता विनोद तावड़े और चंद्रशेखर बावनकुले जैसे नेताओं का टिकट कटने का ठीकरा भी देवेंद्र फडणवीस के सिर ही फूटा है। अलग अलग वजहों से इस तरह भाजपा के जितने भी नेता नाराज चल रहे थे, जल्द ही वे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की शरण में नजर आने वाले हैं। महाराष्ट्र में ऑपरेशन लोटस के विफल होने के बाद केंद्रीय नेतृत्व भी फडणवीस से नाराज हो गया है। अब महाराष्ट्र में सुधीर मुनगंटीवार और चंद्रकांत पाटिल जैसे नए नेतृत्व को उभारने के विकल्प पर विचार करना शुरू किया गया है। अब कयास लगाए जा रहे हैं कि आगे चलकर इस पूरे गुट का नेतृत्व पूर्व मंत्री सुधीर मुनगंटीवार करेंगे और फडणवीस को चुनौती देने की शुरुआत उनके गढ़ विदर्भ से ही होने वाली है। इसी प्रकार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के करीबी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल के रूप में अब सूबे में पार्टी की कमान मराठा समाज के हाथ में ही रहने वाली है। ऐसे में फडणवीस को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाया जा सकता है। कहां फडणवीस मुख्यमंत्री बनने चले थे और कहां अब उन्हें पार्टी में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। जहां एक तरफ मुख्यमंत्री की कुर्सी के लालच में उन्होंने नेताओं को मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखाया था, वहीं अब वही नेता उन पर हावी होने वाले हैं। अब देखना यह है कि देवेंद्र फडणवीस इन चुनौतियों से कैसे निपटेंगे। इसी तरह की खबरें मैं आपके लिए लाती रहूंगी, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।